नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में, जो कि है प्योरली ETF के लिए डेडिकेटेड। और ये जो हम वीडियो लेके आए हैं इसमें हम करेंगे ETF के रिगार्डिंग 23 अक्टूबर 2024 की पूरी तैयारी। और जो हमारे भाई जो ऑप्शंस के अंदर और फ्यूचर्स के अंदर अपने खून पसीने के जो मेहनत से जो कमाया गया धन है उसको पानी में बहा रहे हैं, तो उनसे एक ही निवेदन है कि आप हमारी ETF की जो ट्रेडिंग का जो तरीका है उसे भी आप अपना लीजिए। और एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, आप ऐसा पाएंगे कि आपको रात की नींद अच्छी आ रही है। तो दोस्तों, ये है हमारी FII DII प्रो एंड पब्लिक के फ्यूचर इंडेक्स के डेटा को एनालिसिस करने की शीट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज है 22 अक्टूबर 2024 और यहाँ पर हमने 6 दिनों का डेटा लिया है जिनकी डेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये है 5 दिनों का डेली चेंज जो कि 6 दिनों के डेट से आता है। और साथ ही साथ यहाँ पर है लॉन्ग वैल्यू और ये है शॉर्ट वैल्यू। तो जो डेली चेंज है वो है लॉन्ग वैल्यू का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्यूचर इंडेक्स में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं, नए साथियों को बताना ज़रूरी है। और फ्यूचर इंडेक्स में होते हैं 4 पार्टिसिपेंट्स जिनका नाम होता है FII DII प्रो एंड पब्लिक। और पब्लिक को ही बोलते हैं क्लाइंट, और क्लाइंट का डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्लाइंट ने आज जो बेचा है वो है -1.05% का। और इनकी जो लॉन्ग पोजीशन शेष रह गई है वो है 63.67% की। DII की बात कर लेते हैं। DII ने आज थोड़ा बहुत माल ख़रीदा है और इनकी जो डेली चेंज है वो है 0.72% की। और इनकी जो लॉन्ग वैल्यू शेष रह गई है वो है 38.92% की। FII का डेटा आप देख पा रहे हैं और इन्होंने -0.62% की बिकवाली की है। और इनका जो लॉन्ग पोजीशन शेष रह गया है वो है 32.33% का। प्रो का डेटा आप देख पा रहे हैं और प्रो ने आज ख़रीदारी की है जो कि है 1.85% प्लस की। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनका जो शेष लॉन्ग वैल्यू रह गई है वो है 53.98% की। तो इन डेटा को देखते हुए मुझे ये लगता है कि कल गिरावट ना के बराबर होने की संभावना है, या हो सके तो आपको शायद ग्रीन में भी नज़र आए मार्केट। ठीक है, क्योंकि प्रो ऐसे ही कभी भी ख़रीदारी नहीं कर लेता। प्रो किसी कारण से ही ख़रीदारी करता है और प्रो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि DII ने भी आज थोड़ा बहुत माल ख़रीदा है और बाज़ार को संभाले हुए है। FII डेली अपनी पोजीशन को हल्का कर रहे हैं और इनकी जो पोजीशन वो है 30 के आसपास। तो अभी भी इनके पास बहुत सारा माल है, प्रो के पास और FII के पास। तो इसीलिए मैंने आज कोई ख़ास ख़रीदारी नहीं की, मैं अपने पैसे कैपिटल को बचा के रख रहा हूँ। जबकि FII के पास में जब 10% के आसपास जब लॉन्ग पोजीशन होगी, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देखते हैं ये कब होगा। अगर नहीं भी होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा तो भी कोई बात नहीं, अगर नीचे आया तो भी कोई बात नहीं। मैं आपको डेली इस वीडियो के माध्यम से ये डेटा उपलब्ध कराता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूं मैं, और यहाँ पर ख़रीदने या बेचने की या कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोई राय आपको मैं नहीं देता हूं। अगर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने स्वयं की बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और उसके अलावा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए मेरे कहने से कभी भी आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि डेली चार्ट पर 14 पीरियड का RSI में सबसे कम RSI वैल्यू कौन से ETF में आई है। और आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है बिलो 25 RSI के ETF। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑयल आई ETF, जिसमें कि आज मैंने भी ख़रीदारी की थी। और इसमें मेरा जो डिसिप्लिन के हिसाब से जो वैल्यू आनी थी वो भी आ चुकी थी, इसीलिए मैंने इसमें सेकंड लॉट लगाया है। और सेकंड लॉट का भी मैंने पूरा पैसा इसमें नहीं लगाया है, 2/3 अमाउंट मैंने इसमें डाला है, जिसकी जानकारी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। तो दोस्तों, 14 पीरियड के RSI जो कि डेली चार्ट पर है उसमें सबसे कम RSI वाले जो कि बिलो 30 वाले जो ETF हैं उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और
इसके अलावा आप इसको नोट भी कर सकते हैं कहीं पर। तो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको देखिए। इसमें आ गया है CPSE ETF और ALPL 30I ETF, OIL ETF, और इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं FMCG I ETF, और फिर आप MO Nifty 500 को देख पा रहे हैं, और ABSL PSE और फिन I ETF को देख पा रहे हैं, मल्टी कैप, कंज्यूम बीज, कोमो I ETF और डिवोप बीज, कंज्यूम I ETF, इंफ्रा बीज और शरिया बीज, एमओ क्वालिटी, लो वॉल। बस इतने ये जो ETF हैं ये डेली चार्ट पर 14 पीरियड के RSI में 30 की वैल्यू कोई भी बिलो हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि निफ्टी के बनिस्पत कौन से ETF ने सबसे खराब प्रदर्शन किया और सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले हम जो खराब प्रदर्शन वाले ETF हैं उनका नाम हम देखेंगे, और ये जो टाइम पीरियड होगा ये होगा पिछले मंगलवार से लेकर आज वाले मंगलवार तक, यानी कि 15 अक्टूबर 2024 से हम इस डेटा को शुरू करेंगे और आज पर ख़त्म करेंगे, और आप देखेंगे कि सबसे बैड परफॉर्मर कौन से रहे निफ्टी के बनिस्पत। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने इस हफ्ते में दिए हैं नेगेटिव में रिटर्न, और ये है -2.61% का। और इसी के साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा गिरने वाला इस हफ्ते में जो ETF है उसका नाम है अल्फ़ा, और उसके बाद में मेटल I ETF, और इनका परसेंटेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अल्फ़ा ने -6.22% का नेगेटिव में रिटर्न दिया है, और मेटल I ETF ने उसके बाद 6.16% का। उसके बाद नाम आता है ऑटो बीज का। ऑटो बीज ने रिटर्न दिया है -5.75% का। इसके अलावा भी बहुत सारे ETF हैं, और इनमें से जूनियर बीज का नाम भी है, और जूनियर बीज ने यहाँ पर दिए हैं -5.45%। मिड स्मॉल उसके बाद आता है 5.12, और स्मॉल कैप है -5.09। मेक इंडिया भी उसी के जैसा ही है, और इसके अलावा मिड कैप ETF ने भी देख लीजिए कि माइनस में रिटर्न दिया है। इन्होंने -4.98% का रिटर्न दिया है। साथ ही साथ CPSE ETF ने -4.81% का रिटर्न दिया है। तो अब ये तो थे हमारे सबसे बैड परफॉर्मर। जो बेस्ट परफॉर्मर है उनका नाम अब हम देखेंगे। जहां निफ्टी ने आप देख ही पा रहे हैं कि -2.61% का रिटर्न दिया है, वहीं इस हफ्ते में सिल्वर बीज ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है जो कि है 7.30% का। उसी के बाद नंबर आता है गोल्ड बीज का, और गोल्ड बीज ने दिया है 2.69% का रिटर्न। और उसके बाद नाम आता है मस्क टॉप 50, लेकिन इन लोगों ने कोई रिटर्न भी नहीं दिया है। तो ज़्यादा रिटर्न देने वाले जो ETF हैं वो है सिल्वर बीज और गोल्ड बीज। आज के विजेता यही हैं। और इसके बाद हम देखते हैं SRT वैल्यू। तो SRT वैल्यू में तो PSU बैंक बीज ही अपने सीट को नहीं छोड़ने वाला है, और ये हमेशा अपनी सीट पर पहले स्थान पर बना हुआ है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि SRT वैल्यू 0.90% की है। और उसी के बाद में नंबर आता है OIL ETF का, जिसको आज हमने परचेज़ किया था। उसके बाद आता है MO डिफेंस, और उसके बाद जो नंबर्स हैं ये अभी देखने के लायक नहीं हैं, क्योंकि इनको देख के कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू कौन सी ETF में बन रही है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा SRT वैल्यू भी सिल्वर बीज में है, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 1.12% का रेशियो आया है इसमें SRT का। और उसके बाद नंबर आता है हेल्दी का। हेल्दी में 1.08%, और फिर फार्मा बीज सेम ही है, और IT बीज वो भी सेम ही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फर्दर एनालिसिस के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे एनालिसिस पर। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखाना चाहूँगा, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसको भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर इस चैनल पर हम सिर्फ ETF के रिगार्डिंग ही बात करते हैं, और कोई फ्यूचर या ऑप्शन की बात हम यहाँ पर नहीं करते। साथ ही साथ इस जो टेलीग्राम चैनल है इसकी एक खासियत है कि मैं जब भी कभी बाय या सेल करता हूं तो मैं अपने भाव आपको यहां पर बता देता हूं। क्या अमाउंट लगाया मैं आपसे डिस्क्लोज़ नहीं करता, बस मैं जिस भी भाव पर ख़रीदता हूं और जिस भी भाव पर बेचता हूं वो ETF का नाम और भाव वहां पर मेंशन कर देता हूं। और साथ ही साथ इसमें मैंने आपको एक ETF की लिस्ट भी प्रोवाइड की है जो कि अपने क्षेत्र में सबसे बेस्ट ETF हैं, और आपको अलग अलग ETF को बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं कि ये ETF अच्छा है या ख़राब है। अच्छे सभी ETF हैं, लेकिन जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो सबसे बेस्ट ETF कहलाते हैं, और वो यहाँ पर सूचीबद्ध किए हैं मैंने।
और उसी के साथ साथ इसको कैटेगराइज भी किया है। तो किसको इनकी जो वॉलेटिलिटी है उसके आधार पर मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कॉमन सी एक स्ट्रेटजी भी आपको प्रोवाइड करवाई है। तो अलग अलग ETF के हिसाब से उनके कैरेक्टर के अनुसार मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी भी बताई है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए कौन से ETF अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये है हमारे इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट भाग, जहाँ पर हम NSE की वेबसाइट पर लिस्टेड जितने भी ETF हैं उन सभी का एनालिसिस करते हैं डिलीवरी परसेंटेज और आई हुई इन्वेस्टमेंट के वैल्यू पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन के साथ सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन से ETF में आई है, और इस शीट को हम लोग कैसे रीड करते हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये हैं सारे ETF के नाम, और यहाँ पर आज 22 अक्टूबर 2024 की जो डिलीवरी पोजीशन है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ये है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन जिसमें कि आज का दिन इंक्लूडेड है। और यहाँ पर इसी के नीचे आप देख पा रहे हैं कि इसमें लगी हुई जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसका फिगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि है लाख में ना कि करोड़ में। तो इसको आप कैसे रीड करेंगे मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। अगर आपको ये वाला फिगर रीड करना है तो इसको हम लोग करेंगे 26,03,57,000 रुपये। और ये जो हमारी वैल्यू है जिसको मैंने अभी रीड किया है ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये ETF के नाम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। हम लोगों ने इस प्रकार से ही इस सीट को फिल्टर कर रखा है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो डिलीवरी पोजीशन है इसको भी हम लोगों ने शॉर्ट कर रखा है कम से ज़्यादा के क्रम में। तो सीट के ऊपर वाले भाग में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे कम डिलीवरी पोजीशन वाले ETF दिखेंगे, और जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते जाएंगे डिलीवरी परसेंटेज उतना ही बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के आप इस भाग तक पहुंच गए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सिलेक्ट ऑल ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसा जो वीडियो है ये सिर्फ हम ही ला रहे हैं यूट्यूब पर, और कहीं भी आपको ETF के रिगार्डिंग ऐसा एनालिसिस और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। और एनालिसिस की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं गोल्ड शेयर के साथ। और गोल्ड शेयर में आप देख पा रहे हैं कि आज जो डिलीवरी परसेंटेज है वो है 65.10% का। साथ ही साथ इसमें लगे हैं 2,57,39,39,000 रुपये, और जो कि ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। PSU BNK 20 और इसमें डिलीवरी परसेंटेज आया है 67.11% का, और साथ ही साथ इसमें एक ह्यूज अमाउंट आया है इन्वेस्टमेंट का, और ये है 26,03,57,000 रुपये, और ये भी बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जूनियर 20 को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसमें 67.80% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 52,25,76,000 रुपये, और ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। और इसमें भी अगर आप नोटिस करें तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं, आप इसको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये जो ETF हैं, मैं जो सबसे बेस्ट वाले जो ETF आपको बताता हूँ उसको आपको नोट कर लेना चाहिए, ताकि कल को आप जब ट्रेडिंग करने बैठें तो आप अच्छे डिसीजन ले पाएँ इस डेटा के बलबूते। BFSI और BFSI का आप डिलीवरी परसेंटेज देख पा रहे हैं 68.38%, और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 83,66,000 रुपये, जो कि एक नॉर्मल सा अमाउंट है। तो इसमें कोई ख़ास वाली कोई बात नहीं है। जिसमें ज़्यादा पैसा लगा है वो आपको मैं बता देता हूँ नोट करने के लिए। छोटे ETF को हम लोग कर दे रहे हैं स्किप, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी 20 में 75.20% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 187,51,21,000 रुपये, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऐसा अमाउंट पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कभी भी देखने को नहीं मिला है। MO वैल्यू, और MO वैल्यू में 76.36% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 2,27,01,000 रुपये। गोल्ड ETF, और इसमें 76.59% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 3,46,89,000 रुपये। और इन सभी ETF में पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज पैसा ज़्यादा लगा है, तो इसीलिए इस बात को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। छोटे ETF को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं अभी के लिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि HDFC मिड 150
इसमें 77.80% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 1,06,71,000 रुपये। सेट NN50 और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 79.74% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 3,94,18,000 रुपये। CPSE का आप डेटा देख पा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 79.76% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 65,11,94,000 रुपये और ये भी बढ़ते हुए क्रम में आपको लगते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि बीच में एक ऐसा ही अमाउंट पहले भी लग चुका है, तो इसमें लग रहा है पैसा और डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत ख़ास है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। BSL निफ्टी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 80.80% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 2,19,93,000 रुपये। मिड कैप ETF और इसमें 80.82% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 6,14,31,000 रुपये और ये भी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। और अगर कोई बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, मुझे पूरी आशा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप वीडियो को लाइक करे बिना चले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो नए सब्सक्राइबर, नए जो व्यूअर हैं हमारे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भाई का चैनल ग्रो हो सके। भाई का सहयोग कीजिए ग्रो होने में। मिड कैप का आप डेटा यहाँ पर देख पा रहे हैं और मिड कैप में 81.19% का डिलीवरी पोजीशन और साथ ही साथ इसमें लगे हैं 1,12,47,000 रुपये। ग्रो का जो डिफेंस वाला ETF है उसमें 81.48% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें 2,22,85,000 रुपये लगे हैं और ये भी अच्छा खासा एक अमाउंट है और इस ETF के लिए। और ठीक है, इसको नोट करके रखिए क्योंकि ये जब से लॉन्च हुआ है ये इंडेक्स तब से गिरा ही चला जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसमें मेरे भी एक इन्वेस्टमेंट है जो कि एमओ डिफेंस वाले ETF में है, ना कि इसमें। ITBs और ITBs में आप देख पा रहे हैं कि 83.54% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 31,14,30,000 रुपये और ये भी एक बड़ा अमाउंट है ITBs के लिए, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन और सबसे ज़्यादा पैसा आज लगा है। PSU बैंक का आप डेटा देख पा रहे हैं और इसमें 83.64% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें 2,72,88,000 रुपये लगे हैं। मस्क टॉप 50 और इसमें आप देख पा रहे हैं 83.78% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 76,31,000 रुपये। PSU बैंक I ETF और इसमें आप देख पा रहे हैं 84.53% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 3,39,02,000 रुपये। MO लो वॉल और इसमें 85.23% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 95,60,000। फिन I ETF और इसमें आप देख पा रहे हैं 85.37% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 87,85,000 रुपये। एमओ स्मॉल 250 का डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसमें 85.61% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 13,63,61,000 रुपये, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में कहीं भी आपको नज़र नहीं आएंगे और ये एक ह्यूज अमाउंट इसमें आज लगा है। और एमओ स्मॉल 250 को हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग अपने ETFM की जो ETF यूनिवर्स है उसमें HDFC का जो SML 250 है उसको हम लोग ट्रेड करते हैं। हालांकि ये भी ETF बहुत अच्छा है, इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, लेकिन हम उसी को ट्रेड करते हैं। लगे हाथ HDFC SML 250 की भी बात कर लेते हैं और इसमें 85.67% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 31,08,00,000 रुपये और ये भी इतना बड़ा अमाउंट आपको यहाँ पर कभी भी देखने को नहीं मिला है। स्मॉल कैप की अगर बात करें तो इसमें 86.93% का डिलीवरी पोजीशन और साथ ही साथ एक बड़ा अमाउंट जो कि है 11,69,13,000 रुपये और इसमें भी आपको ये ऐसा अमाउंट कभी भी देखने को नहीं मिला है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। मिड 150Bs और इसमें 87.38% का डिलीवरी पोजीशन, साथ ही साथ इसमें इन्वेस्टमेंट आई है 27,40,99,000 रुपये की, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में आई हुई जितनी भी वैल्यू है उससे डबल से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मिड 150 केस और इसमें 87.42% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं
74,17,000 रुपये। HDFC नेक्स्ट 50 और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 87.51% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 1,25,05,000 रुपये। अल्फ़ा में आप देख पा रहे हैं कि 87.80% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 15,70,27,000 रुपये और ये बढ़ते हुए क्रम में पैसे लग रहे हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। क्वालिटी 30 आई ETF और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 88.48% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 4,69,34,000 रुपये। मल्टी कैप जो कि हाल ही में लिस्ट हुआ था NSE की वेबसाइट पर और इसमें 89.08% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 41,82,000 रुपये। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मल्टी कैप में कोई बड़ा अमाउंट कभी भी लगा नहीं है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको भी अपने ETFM की ETF यूनिवर्स में इसको शामिल नहीं किया है। तो पहले हम सोच रहे थे कि इसको हम लोग शामिल करेंगे, लेकिन अब बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग इसके नहीं करेंगे। HDFC गोल्ड और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 90.76% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 31,79,70,000 रुपये और ऐसा अमाउंट आपको यहाँ पर कभी भी देखने को नहीं मिला है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। एमओ रियलिटी की बात करें तो इसमें 90.88% की डिलीवरी पोजीशन और साथ ही साथ इसमें 6,39,95,000 रुपये की बाइंग इसमें आई है और इसमें हमारी भी पोजीशन है। तो आज ये लगभग 10% के आसपास हमारी जो पोजीशन है वो नेगेटिव में दिखा रही थी और हमारे डिसिप्लिन के अनुसार हमें 10% पर सेकंड लॉट लगाना था, लेकिन आखिर में इसका जो प्राइस है वो ऊपर चढ़ गया और मैं उस समय पैसे लगा नहीं पाया, ये आज मिस हो गया। तो अगर कल मौका मिला तो कल फिर से सेकंड लॉट इसमें लगाऊंगा। नेक्स्ट 50 आई ETF और इसमें आप देख पा रहे हैं 91.20% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 16,58,53,000 रुपये। एमओ डिफेंस जिसमें कि हमारा भी इन्वेस्टमेंट है और इसमें आप देख पा रहे हैं 91.95% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 9,12,25,000 रुपये। मिड Q50 ADD और इसमें 92.93% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 1,02,41,000 रुपये। SBI सिल्वर की बात करें तो इसमें आप देख पाएंगे कि 93.38% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 7,19,07,000 रुपये। HDFC निफ्टी और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 94.81% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 7,60,02,000 रुपये। ALPL 30 आई ETF और इसमें 95.17% की डिलीवरी पोजीशन आई है और इसमें साथ ही साथ लगे हैं 10,85,93,000 रुपये। एक्सिस गोल्ड इसमें 97.17% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 14,84,99,000 रुपये। तो गोल्ड में आज पैसा लग रहा है, यह आप नोट कर लीजिए। और गोल्ड को हम लोग ट्रेड करते हैं गोल्ड बीज से। HDFC निफ्ट बैंक और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 97.25% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 2,06,32,000 रुपये। ESG इसमें 97.70% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 1,61,79,000 रुपये। निफ्टी B ETF और इसमें 98.13% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 1,61,90,000 रुपये। ई बैंक निफ्टी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 98.33% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 1,03,21,000 रुपये। ABSL बैंक ETF और इसमें 99.01% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 1,36,93,000 रुपये। निफ्टी ETF और इसमें 99.43% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 120,99,13,000 रुपये और एक ये ह्यूज अमाउंट है और निफ्टी 50 में पैसा लग रहा है, यह आप नोट कर लीजिए। टॉप 10 ADD और इसमें 99.83% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 22,43,45,000 रुपये और लॉन्च होने के बाद में सबसे बड़ा अमाउंट शायद यही है। और इसमें आप पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में भी अगर गौर करेंगे तो इसमें करोड़ की भी कोई वैल्यू आई नहीं है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं SBI ETF क्वालिटी की और इसमें 99.96% की डिलीवरी पोजीशन के साथ इसमें लगे हैं 17,94,00,000
65,000 रुपये। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पिछले जो 4 ट्रेडिंग सेशन है उसमें कभी भी 20 लाख से ऊपर कोई अमाउंट लगा ही नहीं है। तो अगर आपको इसमें रुचि है तो आप चाहे तो इसमें, और आप प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा कि इसमें कम से कम 1 लाख की वॉल्यूम तो कम से कम होनी ही चाहिए। अगर उससे कम है तो आप इसी प्रकार के कोई दूसरे ETF में भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी मेरे कहने से आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है। तो दोस्तों ये तो था हमारा एनालिसिस का वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि हमारी इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। और नए जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे ये निवेदन है कि आपको बस खाली छोटा सा एक काम करना है, आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और ऑल को सिलेक्ट कर देना है। बस आपका काम इतना ही, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम भी आप कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।